थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच, आप चैनल को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। मैंने सारों से वादा किया था कि अगर कोई एमनेस्टी के बारे में चीज़ आई इमिग्रेशन के रिलेटेड, तो मैं बिल्कुल एक और वीडियो करूँगा। और आई थिंक जो रिसेंटली आजकल हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको अपडेट दे दूं एमनेस्टी के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं कि तारिक भाई हमें पता चला है कि कोविड की एमनेस्टी आ गई है, हमें पता चला है कि जी अब आप एप्लीकेशन डालें, होम ऑफिस ने एमनेस्टी दे दी है कोविड की वजह से इलीगल लोगों को। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि असल बात क्या हुई थी और उसको रिप्रेजेंट गलती से किस तरह लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसके बाद बात कहाँ से शुरू हुई थी, मैं आपको ये पहले बता दूं कि कपल ऑफ डेज अगो LBC रेडियो के ऊपर हेल्थ मिनिस्टर आए और उनसे पूछा गया, जो होस्ट थे रेडियो स्टेशन के, उन्होंने कहा कि देखें जी आजकल कोविड बड़ा फैला हुआ है, अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स हैं इस मुल्क के अंदर और वो डर रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन करवाने से, इस बात की वजह से कि अगर वो वैक्सीनेशन करवाने के लिए GP के पास जाएंगे या हस्पताल जाएंगे, उनके पास क्योंकि कागजात नहीं है, हस्पताल वाले होम ऑफिस को बताएंगे, GP वाले होम ऑफिस को बताएंगे और होम ऑफिस उनको आके पकड़ लेंगे। तो उस पर हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि नहीं, देखें कोविड हर एक को हो रहा है बराबर तरीके से, कोविड ये नहीं देख रहा कि आप लीगल हैं या इलीगल हैं। और ये हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि मैं बोलता हूँ आपको कि होम ऑफिस का कोई इरादा नहीं है कि जो लोग इलीगल भी हों, अगर वो कोविड लगवाने आ रहे हैं तो हम उनको वहाँ जाके पकड़ेंगे या उनको हम कोविड नहीं लगाएंगे ये बोल के, इंजेक्शंस कोविड के ये बोल के कि जी आप तो इधर इलीगल हैं। उधर से वो वर्ड निकली है कोविड एमनेस्टी, यानी कि उनका ये मतलब नहीं कि कोविड वालों को वीज़ा देंगे, उनका मतलब है कि आप अगर इलीगल भी हो और आपका नाम आ गया या आपकी कंडीशन ऐसी है, आपको खुदा न खास्ता पॉजिटिव टेस्ट आ गया है और आपको कोविड का टीका लगाना पड़ता है, तो प्लीज़ आके कोविड का टीका लगाएं। इमिग्रेशन आपको नहीं पकड़ने आएगी, वो नहीं पकड़ेगी सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके पास स्टेटस नहीं है। ये उसके कंटेक्स्ट में बात हो रही थी। तो वो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी कोविड का वीज़े मिलने शुरू हो गए। ये बात नहीं है, वो जो कोविड एमनेस्टी का नाम है वो इस वजह से आए टीकों के लगाना, और ये हेल्थ मिनिस्टर ने बोला है। जाहिर बात है कि होम ऑफिस की तरफ से अभी तक मैं जब शो आप इसको देख रहे होंगे, जो मैंने ये वीडियो बनाई है, बाद में होम ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक ये स्टेटमेंट होम ऑफिस की तरफ से नहीं, हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से आई है। और जहाँ तक बात है एमनेस्टी इटसेल्फ की, देखें अभी तक कोई ऐसा होम ऑफिस ने डिसीजन नहीं लिया कि जी जो ओवरस्टे यहाँ लोग हैं उनको यहाँ एमनेस्टी दी जाए ओवरस्टे की बेस पे, जो बोरिस जॉनसन ने कुछ अर्सा पहले बयान किया और उसके ऊपर मैंने बड़ी क्लियर वीडियो भी बनाई है। प्लीज़ आप देख लें कि वो क्या बात हुई थी और किधर जाके वो बात बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इस वक्त तो कोई ऐसी पॉलिसी मैंने नहीं पढ़ी होम ऑफिस की वेबसाइट पर जो कह के जी हम एमनेस्टी देने लगे हैं। और ये जो कोविड एमनेस्टी वाली चीज़ निकली है वो ये LBC रेडियो के इंटरव्यू से निकली, और उसमें उनका मतलब ये था कहने का कि अगर आप इलीगल भी हैं प्लीज़ आके अपने कोविड के टीके लगवाएं, हम आपको नहीं पकड़ेंगे जस्ट बिकॉज आप इलीगल हैं। और ये इसलिए भी थोड़ा सा इसको ज़्यादा एक्सपोजर मिला कि फ़ौरन उस इंटरव्यू के बाद अगले दिन बड़े बड़े टैबलॉइड्स ने अखबारों ने स्पेशली ऑनलाइन
اخباروں نے بھی سرخیاں دینی شروع کر دیں، کووڈ ایمنسٹی فار ایلیگل امیگرینٹس، اور کچھ لوگوں نے ان کو یہ ویو لوگوں نے غلطی سے لینا شروع کر دیا کہ جی اب کووڈ والوں کو ویزے ملنے لگے. اللہ کرے کووڈ والوں کو ویزے ملیں، اینڈ آئی پرے کہ کوئی نہ کوئی گورنمنٹ ایسی پالیسی نکالے کہ جو لوگ اوور اسٹے رہے ہیں اس ملک میں اسپیشلی ان دیز ہارڈ ٹائمز ان کے لیے کوئی پالیسی نکلے. لیکن جب نکلے گی 100% میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت تک ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہوا تو ڈیفینیٹلی میں اس پالیسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن میں سمجھا تھا کہ اٹ از امپورٹنٹ کہ اس چیز کو میں ایڈریس کروں کہ یہ جو کووڈ ویکسین والی چیز آج کل نکلی ہے کہ جی کووڈ ہم کہہ رہے ہیں اس کو ایمنسٹی، اس کا اصل مقصد یا اس کا مطلب کیا ہے. اپنا خیال رکھیں، اینڈ آف کورس جو میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ پلیز کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں اور اپنی امیگریشن کا مسئلہ لیں، اگر کوئی نہ کوئی امیگریشن ایڈوائس لیں. اگر آپ اس ملک میں ایلیگل ہیں تو کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے ایلیگل اپنا ایڈوائس لیں تاکہ آپ اپنے اسٹیٹس کے بارے میں کچھ کر سکیں. Thank you so much for tuning into the channel. Please keep doing that. انشاءاللہ اب آپ سے عنقریب دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.